राधे राधे दोस्तों, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी जो अपने भक्तों की रक्षा करने तुरंत पहुंच जाते हैं। अपने भक्तों की सारी संकटों को छूने वाले हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं। वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाले। जो भी भक्त रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है और श्री राम का नाम जपता है, उसके जीवन पर कभी पूरी और आसुरी शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं होता। दोस्तों, हनुमान जी चिरंजीवी प्रभु श्री राम ने कलयुग के अंत तक मृत्यु लोक में निवास करने का वरदान दिया है। इसलिए हनुमान जी आज भी अपने पूर्ण स्वरूप के साथ पृथ्वी पर मौजूद है और इसके कई प्रमाण हमें देखने। हनुमान जी ने साक्षात अपने कई भक्तों को दर्शन दे दिया। आज भी ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर नीति श्री राम कथा का पाठ होता है, वह कथा सुनने हनुमान जी चित्र अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार वे दुष्टों को दंड भी देते हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें करने से व्यक्ति हनुमान जी की कृपा से वंचित रह जाता है। कलयुग के पास ही माना गया है, अगर कोई काम करता है तो वह हनुमान जी को कभी प्रश्न नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति को शर्मा जी ठंड के पात्र समाज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताएंगे जिस घर के सदस्य घर में लक्ष्मी का वास होता है और ना ही हनुमान जी उन पर कभी कृपा करते हैं। इन कार्यों के बारे में अंगद ने रावण सभा में रावण को बताए थे। इन सभी पापों के कारण ही हनुमान जी ने लंका छोड़ने से पूर्व उसे नष्ट कर दिया था। जिस घर में ऐसे कार्य होते हैं, उस स्थान से हनुमान जी चले जाते हैं और ऐसे स्थान में रहने वाले लोगों पर हमेशा दुर्भाग्य और दरिद्रता आती है। ऐसे स्थानों पर न तुम्हारे क्षण का वास होता है और न ही कभी सुख समृद्धि आती है। तो आइए जान लेते हैं कौन से वह लोग जिन पर हनुमान जी कभी कृपा नहीं करते। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली बार, जिस घर के लोगों का कोई आराध्य नहीं है और कोई भी प्रभु पर विश्वास नहीं करता और सदैव ईश्वर का अपमान किया जाता है, ऐसे घर में रहने वाले लोगों पर हनुमान जी कभी कृपा नहीं करते। जहां पर श्री राम का अपमान किया जाता है, ऐसे दुष्टों को दंड के पात्र हैं। दूसरी बार, जहां मात्रा का सेवन किया जाता हो, जिस घर के सदस्य सदा मांस एवं शराब का सेवन करते हैं, इधर से देवी लक्ष्मी चली जाती है। ऐसे घर में रहने वाले लोग सदा तेरी ही रहते हैं। शास्त्र के अनुसार जिस रोज खाते हैं, ऐसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जहां पर पुरुष अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए उनके साथ मारपीट करते हैं, ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी के पात्र समझते हैं तो ये लोग नरक में जाते ही हैं। लेकिन अपने कर्मों की सजा मृत्युलोक में चौथी बार, परिवार में एकता ना हो। जिस घर में रहने वाले परिवार के बीच में एकता ना, भाई बहनों में सदा झगड़े होते हो, ऐसे घर में रहने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकता। शर्मा जी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। जिस प्रकार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के बीच में प्रेम तथा सम्मान था, उसी प्रकार परिवार में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होना आवश्यक है। जहां पर गंदगी हो, जिस घर में सदा गंदगी हो और जहां पर रहने वाले लोग सदा निंदा करते हो और पिशाच के जैसे लोग रहते हो, ऐसे घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता और ना ही हनुमान जी घर में रहने वालों पर कभी कृपा करते हैं। जानवर की हत्या, जिस घर में मूक प्राणियों को मारा जाता हो या कष्ट दिया जाता है, ऐसे घर में रहने वालों पर शर्मा जी नाराज रहते, अरुण झंडे के पात्र ही समझते हैं। जातिवाद, संतों का अपमान, जिस घर के सदस्य संतों का अपमान करते हैं और उनके विषय में दुष्प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों से हनुमान जी नाराज रहते हैं। चरित्रहीन लोग, जिस घर में चरित्रहीन लोग रहते हो, जो पराई स्त्रियों पर बुरी नजर रखते हैं अथवा उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो इसे घर को भी छोड़कर हनुमान जी चले जाते हैं। रावण की लंका में ऐसे सभी प्रकार के कार्य किए जाते थे। इसी कारण हनुमान जी ने उस स्थान को छोड़ने से उसे नष्ट कर दिया था। जिस घर में ऐसे कार्य होते हैं, स्थान पर हनुमान जी नहीं रहते और उसे नष्ट कर देते हैं। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।